मित्रों, इस वीडियो में कुछ उन अनजाने तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अधिकांश हिंदू ही नहीं जानते, और इन बातों को जानना उतना ही जरूरी है जितना भोजन जरूरी है। तो बड़ा मार्मिक वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले इस पर विचार करते हैं कि मनौती मांगना कितना उचित है। तो मित्रों, साधना, उपासना एवं धर्माचरण, इन्हें शुद्ध भक्ति तथा सच्चे मन से करने पर इनका अलौकिक फल प्राप्त होता है। परंतु जब वास्तविक श्रद्धा का अभाव, धर्मशास्त्र के विषय में अज्ञानता एवं अंध परंपरा का भूत सिर पर सवार हो जाता है, तब मनौती जैसी बात उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने प्रयत्नों की हार होते देखता है तो वह निराश होकर मनौती का आश्रय लेता है। समाज के अज्ञानी, असंस्कृत एवं अति संकुचित विचारधारा वाले लोगों ने मनौती की प्रथा रूढ़ की है। जब ईश्वर का मानवीकरण होता है तब उसकी नवधा भक्ति के साथ अन्य मानवीय विकार भी उस पर लाद दिए जाते हैं, अर्थात भगवान मानव की तरह रूप धारण करके उससे नवधा भक्ति करवा लेता है। परंतु जब मानव को लगता है कि भगवान अनायास मानव जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो उसे कुछ रिश्वत देकर अपना काम निकालने में क्या हर्ज है। समस्त विश्व में सर्वत्र ईश्वर का साम्राज्य है, इसीलिए भक्तगण अपनी ध्येय पूर्ति, संकट निवारण तथा अन्य अभिलाषाओं के लिए ईश्वरी करुणा की याचना करते हैं। लेकिन ध्येय की प्राप्ति होनी ही चाहिए, ऐसी जिद मानव को नहीं करनी चाहिए, कारण इसके लिए उसकी कर्म गति बाधा उत्पन्न करती है। यह विचार करके देखें कि जो त्रिभुवन का स्वामी है उसे मुट्ठी भर पेड़े या चांदी का मुकुट आदि चीजों की आवश्यकता ही क्या है, परंतु भक्त द्वारा प्रेम से दिए गए बासी फूलों को भी वह स्वीकार करता है। श्री कृष्ण के शब्दों में पत्र, पुष्प और फल या जल जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक मुझे देता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसके विपरीत मनौती मांगते समय प्रायः प्रेम का अभाव रहता है। भगवान से प्रेम करने वाला भक्त कभी मनौती नहीं मांगता। भय के कारण भक्ति करने वाला अज्ञानी भक्त अपनी एक ही इच्छा की पूर्ति के लिए 10 देवताओं से मनौती मांगता है। यदि वह कार्य पूर्ण हो भी जाए तो ये मनौतियाँ पूरी की जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। काम होने के बाद मनौती की याद ही नहीं रहती। वस्तुतः मनौती मांगते समय मर्यादा रखनी होती है। यदि एक ही देवता से मनौती मांगी जाए और उसके प्रति मन में पूरा भक्ति भाव हो तो वह मनौती अर्थवान होती है। जो कार्य बिल्कुल सहज हो सकता है उसके लिए प्रकृति के नियम नहीं बदले जाते। यदि ऐसे कार्य के लिए मन से मनौती मांगी जाए तो वह जाने अनजाने अंतर्मन में प्रवेश करती है और फिर वैश्विक मन का हिस्सा बन जाती है। फलतः अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे कार्य सहज रूप से पूर्ण एवं सफल हो जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए देवता से मनौती मांगे तो वह उसे अधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करेगी। परिणाम स्वरूप उसका मनोबल तथा उत्साह बढ़ेगा। इससे उसकी मनौती अपने आप पूर्ण हो जाएगी। परंतु इसके विपरीत मूर्ख विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाए, इस इच्छा से यदि उसकी माँ भगवान से मनौती मांगे तो स्वयं ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः प्रकृति के नियम, मानव शक्ति की मर्यादा तथा आसपास का वातावरण ध्यान में रखकर मनःपूर्वक भक्ति से मनौती मांगी जाए तो वह अवश्य सफल हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि माला में सिर्फ 108 दाने ही क्यों होते हैं। तो अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक अर्थात 1 से लेकर 9 तक के अंक नवग्रहों के प्रतीक हैं। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र ने भी अंकों के संदर्भ में व्याख्या की है। कहते हैं कि शिकागो के विश्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद से शून्य पर बोलने को कहा गया था। शून्य प्रतीक है निर्गुण निराकार ब्रह्मा का, और 1 अंक उस ईश्वर का जो दिखाई तो त्रिदेवों के रूप में देता है लेकिन वास्तव में वह एक ही है। नाम रूप का भेद कार्य भेद से है। 8 अंक में पूरी प्रकृति समाहित है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति हैं। 108 की संख्या के पीछे यह रहस्य है कि इसके द्वारा जीव सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन और ब्रह्म तत्व की अनुभूति जो भी चाहे कर सकता है। हमारी सांसों की संख्या के आधार पर 108 दानों की माला स्वीकृत की गई है। 24 घंटों में एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। यदि 12 घंटे दिनचर्या में निकल जाते हैं तो शेष 12 घंटे देव आराधना के लिए बचते हैं, अर्थात 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्ट देव के स्मरण के लिए करना चाहिए। लेकिन इतना समय देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, इसलिए इस संख्या में से अंतिम 2 शून्य हटाकर शेष 108 सांस में ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। सूर्य हर 6 महीने में उत्तरायण और दक्षिणायन रहता है। इस प्रकार 6 महीने में सूर्य की कुल कलाएं 1,08,000 होती हैं। अंतिम 3 शून्य हटाने पर 108 संख्या मिलती है। इसलिए माला जप में 108 दाने सूर्य की एक एक कलाओं के प्रतीक हैं।
तीसरी मान्यता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र इन्हें 12 राशियों से और 9 ग्रहों से जोड़ता है। 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 आता है, अर्थात 108 अंक संपूर्ण जगत की गति का प्रतिनिधित्व करता है। चौथी मान्यता भारतीय ऋषियों द्वारा 27 नक्षत्रों की खोज पर आधारित है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अतः इनके गुणनफल की संख्या 108 आती है, जो परम पवित्र मानी जाती है। संतों तथा महान पुरुषों के नाम के पूर्व 108 अंक का प्रयोग यह भी संकेत देता है कि वे प्रकृति, ईश्वर एवं ब्रह्म के संबंध में परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान वाले हैं। लेकिन अब इसका प्रयोग रूढ़ हो जाने से सम्मान के अर्थ में किया जा रहा है। जानते हैं कि देव मूर्तियों का विसर्जन क्यों किया जाता है। मित्रों, पूजा स्थान में देवी देवताओं की मूर्तियों की संख्या, फोटो तथा प्रतिमाओं की संख्या आज के जमाने में एक समस्या बन गई है। प्रायः परिवार के सदस्य तीर्थाटन से लौटते समय अपने साथ देवताओं के फोटो तथा प्रतिमाएं ले आते हैं। इसके अलावा भेंट वस्तु के रूप में प्राप्त कई मूर्तियां भी होती हैं। इनका और पूर्वापर चली आ रही अनेक मूर्तियों का पूजन वैसे ही किया जाता है। कुछ घरों में एक एक देवता की 4-4 मूर्तियां रहती हैं। इसके अलावा फोटो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन भग्न होने या घिस जाने के कारण कुछ मूर्तियों की पहचान ही नहीं हो पाती कि वे किसकी हैं। फिर भी ऐसी मूर्तियों का विसर्जन करने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते, जिसके कारण ईश रोष का भय होता है। शास्त्र संकेत का ज्ञान होने पर यह संशय विपर्य क्षण भर में दूर हो जाते हैं। संकेत एवं नियमों का पालन करने से देव पूजा कष्टकारक न लगकर अति उत्साहवर्धक तथा प्रिय पारमार्थिक कर्म लगती है। पूजा के विषय में पहला संकेत यह है कि हर घर में नित्य पंचायतन पूजा होना आवश्यक है। कुछ परिवारों में पूर्वापर चले आ रहे पंचायतन विष्णु, शालिग्राम, नर्मदा, गणपति, स्फटिक सूर्य, सुवर्णमुखी देवी तथा शिव बाणलिंग आज भी पूजे जाते हैं। वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के पास की दुकानों में पंचायतन के देवता उपलब्ध हैं। पंचायतन के विषय में सामान्य संकेत यह है कि एक ही देवता की अनेक मूर्तियां, प्रतिमाएं, टांक तथा फोटो आदि पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पहले के जमाने में फोटो नहीं थे। आज फोटो प्रणाली काफी विकसित हो जाने से किसी भी देवता या सत्पुरुष का फोटो प्राप्त हो सकता है। पूजा के अलावा ध्यान धारणा के लिए भी ऐसे फोटो का उपयोग अवश्य होता है। इसलिए पूजा स्थान में इष्ट देवता का या सद्गुरु का फोटो होना चाहिए। परंतु इसके अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियों की एवं उनके फोटो की पुनरुक्ति टालनी चाहिए, अन्यथा वे अंतहीन हो जाते हैं। तीर्थाटन से लौटने पर अपने साथ लाई गई मूर्तियों का एवं फोटो का उपयोग संग्रह के लिए करना चाहिए। उनको शोकेस में रखा जा सकता है, परंतु उनका समावेश देव पूजा के देवताओं में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा संकेत यह है कि पीतल या तांबे की मूर्ति एक पीढ़ी तक यानी 21 साल तक रखी जा सकती है, चांदी की मूर्ति 2 पीढ़ियों तक यानी 40-45 साल तक एवं सुवर्ण की मूर्ति 4 पीढ़ियों तक यानी लगभग 100 साल रखी जा सकती है। यह कालावधि मूर्ति पर किए जाने वाले अभिषेक, रासायनिक प्रक्रिया एवं बार बार हस्त स्पर्श के कारण होने वाली घिसाई के अनुसार निश्चित की गई है। इस निष्कर्ष से पूजा घर में स्थित अनेक मूर्तियों की एवं प्रतिमाओं की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा संकेत यह है कि जिन मूर्तियों के नाम मालूम ना हो और वे भग्न या घिस गई हो, उनको पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। चौथा संकेत यह है कि जो मूर्ति हथेली से छोटी या बड़ी हो, उस मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पूजा स्थान में देवताओं की भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। जिस घर की युवा पीढ़ी अति नास्तिक एवं आधुनिक हो तथा उनके द्वारा भविष्य में देव पूजा की संभावना न हो, ऐसे घर में देवताओं की अवहेलना होने से अच्छा है कि उनका विसर्जन कर दिया जाए। कई बार संतान नहीं होती और दत्तक लेने की भी शक्ति नहीं होती, तब प्रश्न उठता है कि देव मूर्तियों का क्या करें। ऐसे अवसर पर या तो इनका विसर्जन कर दें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो इन्हें चाहता हो। इन संकेतों का पालन करने पर कई अनावश्यक देव मूर्तियों का एवं प्रतिमाओं का विसर्जन क्रम प्राप्त हो जाता है। ऐसी मूर्तियों को किसी शुभ दिन इकट्ठा करके उनका विसर्जन करें। पहले नींबू एवं भस्म इत्यादि से उनकी सफाई करें, उन पर पंचामृत का अभिषेक करें, फिर दही चावल का भोग लगाकर नैवेद्य अर्पण करें। तदोपरांत यह मंत्र बोलकर अक्षत अर्पण करें। यान्तु देव गणाः सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। तत्पश्चात सभी देव मूर्तियों को नए वस्त्र में बांधकर लगभग 7 महीनों तक घर में रखें। कारण कि यदि विसर्जन करने का पछतावा हो या कोई अन्य गलती हो तो उसे सुधारने की गुंजाइश रहती है।
इस तरह देवघर स्वच्छ, पवित्र, सुंदर एवं आदर्श बनने पर की जाने वाली पूजा मन को समाधान देती है। धातु की मूर्तियों को एकादशी, पूर्णिमा, चंद्र या सूर्य ग्रहण अथवा अमावस्या आदि पर्वकाल पर स्नान कराएं। इसके शेष दिनों में गीले कपड़े से पोंछ लें। स्वयंभू मूर्ति तथा पंचायतन की मूर्तियों को रोज भी स्नान कराया जा सकता है। साल भर में कम से कम 3 बार कुल धर्म, कुलाचार तथा नवरात्र महोत्सव के पूर्व उद्वार्जन करें। उद्घार्जन के लिए बर्तन मांजने की वस्तुएं, चूर्ण या रंगोली का प्रयोग न करें। इमली, नमक एवं नींबू से मूर्तियों को साफ करें। उसके बाद भस्म से साफ मांज लें। नारियल की शिखा या ब्रश का उपयोग सफाई के लिए करना श्रेयस्कर होगा। उद्वार्जन के दिन पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा घर देवताओं को रखने के लिए बनाया गया लकड़ी का घर अथवा अन्य धातुओं से बने घर की जगह साफ रखनी चाहिए। शास्त्रानुसार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने पर भी नियमित रूप से उसका पूजन करते रहने से उस मूर्ति में देवत्व प्रकट हो जाता है। बहुत से लोगों के पास अलग अलग देवताओं के यंत्र होते हैं। उन पर दायां हाथ रखकर संबंधित देवता के नामों का तथा उनके मंत्र का उच्चारण करने पर उन यंत्रों में देवत्व आ जाता है। जिन्हें यंत्र पूजन विधि ना मालूम हो वे अनभिज्ञता से पूजन करने के बजाय उन यंत्रों का विसर्जन कर दें। आदर्श पूजा घर में इष्ट देवता, कुल देवता एवं पंचायतन इन 3 प्रकार के देवताओं को ही रखना चाहिए। इष्ट देवता की मूर्ति हथेली से छोटी होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हथेली से अधिक आकार की मूर्ति का पूजन करना श्रेयस्कर नहीं होता। पंचायतन में नर्मदा गणपति, स्फटिक सूर्य, सुवर्णमुखी देवी, शिव बाण लिंग एवं विष्णु शालिग्राम का समावेश होता है। सामान्यतया विष्णु शालिग्राम मध्य में रखकर पंचायतन की रचना की जाती है, परंतु जिन्होंने गाणपत्य, शैव या अघोरी पंथ की दीक्षा ली हो वे क्रमशः नर्मदा गणपति, शिव बाणलिंग, सुवर्णमुखी देवी और स्फटिक सूर्य को मध्य में रखें। कई घरों में विवाह के बाद नव वधू द्वारा लाया गया बालकृष्ण एवं अन्नपूर्णा देवी देवघर में रखने की प्रथा है। ऐसे में इन दोनों मूर्तियों को कुल देवता के सामने रखा जाए। तुलसी विवाह के समय बालकृष्ण की पूजा की जाती है, इसलिए उसका विसर्जन न करते हुए उसे पूजा घर में रखने पर कोई हर्ज नहीं है। बहू द्वारा बाल कृष्ण लाने पर सास के बाल कृष्ण का विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद देवघर में एकदम आगे के हिस्से में बाईं ओर शंख एवं दाईं ओर घंटा रखें। घंटा अखंड एवं एक संध होना चाहिए। रेशमी या ऊनी वस्त्र बिछाकर उन पर देवताओं को स्थापित करें। देव द्वारे के एक हिस्से में 3 वस्त्र धोकर सुखाएं। उनमें से एक वस्त्र देवों को पोंछने के लिए और दूसरा वस्त्र अपने हाथ पोंछने के लिए होना चाहिए। तीसरे वस्त्र को सुगंध से भिगो लें, इससे वह वस्त्र अपने आप गीला हो जाएगा। इस गीले वस्त्र से देवताओं को पोंछकर सुखा लें। पूजा पूर्ण होने के बाद तथा तीर्थ और निर्माल्य विसर्जन के बाद तीनों वस्त्र धोकर पूर्व जगह पर सूखने के लिए डाल दें। उसके बाद देवताओं के सामने के स्थान साफ करके रंगोली बनाना चाहिए। पूजा स्थान में ध्यान एवं त्राटक करने के लिए इष्ट देवता की फोटो अवश्य रखें। इस तरह देवघर साफ सुथरा एवं आदर्श होना चाहिए। ऐसे साधक की साधना उपासना उत्तरोत्तर अधिकाधिक फलदायी होती है और घर में मंगलमय वातावरण निर्मित होता है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सभी को राम राम।